तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों देशों के लिए भारत की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। भारतीय टीमें दोनों देशों में राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटी है। चाहे मलबे में दबी जिंदगी को बचाने की बात हो या घायलों के इलाज या फिर प्रभावितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने का मामला, भारतीय टीमें पूरी शिद्दत के साथ इन सभी कामों को अंजाम देने में जुटी हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 7वां विमान राहत सामग्री, चिकित्सीय मदद समेत रवाना किया गया और फिर इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान सभी जरूरी सामानों के साथ तुर्की के अदाना पहुंचा। ये बहुत साफ तरीके से आप देख सकते हैं, ये 7वीं खेप है, 7वां विमान यहाँ पर टर्की में आया है। इसमें कंबल है जो यहाँ हाड़ कपाने वाली सर्दी में -6 तापमान में बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय वायुसेना की टीम, भारतीय डिस्ट्रिक्ट डिफेंस अटैचे कर्नल मनोज गर्ग, ग्रुप कैप्टन साथ, ये पूरी टीम है C-17 विमान की। और ये वो मेडिकल इक्विपमेंट है, आप इसमें देख सकते हैं, ये 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के लिए सामान है। ये एनेस्थीसिया मशीन है जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत फ्रेजाइल मेडिकल इक्विपमेंट, इसमें वेंटिलेटर है, इसमें एनेस्थीसिया मशीन है, इसमें एक्सरे का सामान है और इसमें वेंटिलेटर एक्सेसरीज के साथ साथ वो ज़रूरी सामान है जो बहुत यहाँ के लोगों के इलाज के लिए ज़रूरी है। भारतीय वायुसेना के ये विमान तुर्की से पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा था। वहां राहत सामग्री और इलाज में काम आने वाले सामानों को उतारने के बाद ग्लोब मास्टर ने अदाना के लिए उड़ान भरी। ये विमान सीरिया गया था और सीरिया में 24 टन मेडिकल असिस्टेंस और बाकी सामान वो डेमास्कस एयरफील्ड पर छोड़कर आया है। सीरिया के लिए 2री खेप और टर्की के लिए 7वीं खेप। सीरिया के लिए 2री खेप के तहत 24 टन सामान तो तुर्की के लिए 7वीं खेप के तहत 13 टन के करीब सामान भेजे गए। भारत ने तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर दोनों देशों को मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, जिसके तहत लगातार दोनों देशों के लिए हर संभव मदद भेजी जा रही है। भूकंप की सूचना इंडिया में प्राप्त हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया था, इस दुख के मौके पर संवेदना प्रकट की थी। उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि ऐसी स्थिति में भारत हर संभव सहायता प्रदान करेगा तुर्की को। इसके अंतर्गत NDRF की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है, इंडियन आर्मी का 30 बेड का हॉस्पिटल है। तुर्की पहुंचकर NDRF की टीमें लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। तुर्की की आर्मी के साथ भारतीय जवान कंधे से कंधा मिलाकर दिन से लेकर रात तक ऑपरेशन में लगे हैं। मलबों के ढेर से निकालकर कई जिंदगियां बचाई गईं और अब भी मलबों में जिंदगी की तलाश की जा रही है। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। तुर्की के हताय में इंडियन आर्मी ने पीड़ितों के लिए एक स्कूल में फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार कर दिया, जहां घायलों के इलाज के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। शुरू में हमने पहले ही दिन आके अपना सेटअप स्थापित किया और कैजुअलिटीज को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और जैसे कि ऐसी आपदा में हमें उम्मीद थी, मल्टी ट्रॉमा केसेस जो 3-4 दिन से नेग्लेक्टेड ट्रॉमा थे वो आने लगे। एंड खुशी की बात यह है कि हम एकदम से इन लोगों को राहत दे सके। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको कि अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। ट्रॉमा के अलावा जो रूटीन केसेस हैं, क्रॉनिक केसेस, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पैराफील्ड हॉस्पिटल के अलावा हमारे पास जो स्पेशलिटीज़ इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड की हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, GI सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो वो सब भी अपनी सुविधाएं देते हैं। भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मेडिकल की टीम पूरी शिद्दत के साथ घायलों के इलाज में जुटी है। भारत से इलाज के लिए दवा से लेकर उपकरण समेत हर तरह के सामान लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। भारत से गई NDRF की टीम
लगातार तुर्की में जान बचाने के मिशन में जुटी हुई है। सबका मकसद बस एक है कि इस आपदा ने जो दर्द दिया है उसे जितना कम किया जा सके जल्द से जल्द हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।